नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नम समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में भव्य जीवों को योग हुआ। यह मंगलकारी ऐसा एक अद्भुत प्रसंग है जिस प्रसंग की वजह से महावीर परमात्मा की ओम ध्वनि का हृदय, कुनकुन आचार्य भगवान के पंच परमागमों का हृदय, अमृतचंद्र आचार्य भगवान की चार आगमों की टीका का हृदय, पद्म प्रमलधारी देव की नियम सार की टीका का हृदय, जगत के भव्य जीव उसको पा सके हैं, समझ सके हैं और उस मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं, इनका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। कुनकुन आचार्य देव भरत क्षेत्र से महाविद्य गए थे। सिमंदर परमात्मा की 8 दिन वाणी सुनकर भरत क्षेत्र में लौटकर इस समय सार परमागम की रचना की थी पोनूर हिल पे। और ये समय सार परमागम यानी कि अज्ञानी ज्ञानी हो, अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध हो, ऐसा अद्भुत शास्त्र, अलौकिक शास्त्र की रचना की, जिस शास्त्र के अंदर में कर्ता कर्म अधिकार की रचना की, जो भरत क्षेत्र का एकमात्र कर्ता कर्म अधिकार है। 7 तत्वों का अधिकार तो अन्य जगहों भी पाया जाता है, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार एक समय सार की विशेषता है। इस कर्ता कर्म अधिकार के अंदर में आचार्य भगवान ने अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा को बताया है। अधिकार है कर्ता कर्म का, लेकिन बताना है अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा। ये बात जिसको समझ में आती है उसकी दृष्टि अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा के ऊपर जाती है और आश्रव से निवृत्त होकर परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तभी अपन इस कर्ता कर्म अधिकार के 73 नंबर की जो गाथा है उस गाथा के ऊपर स्वाध्याय करेंगे, जिसके अंदर में प्रश्नकार का प्रश्न यह है कि आत्मा किस विधि से आश्रवों से निवृत्त होता है। आत्मा किस विधि से आश्रवों से निवृत्त होता है। देखिए, शिष्य भी भव्य है, वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि आश्रवों से निवृत्ति होनी चाहिए। आश्रवों से प्रवृत्ति कैसे हो, ऐसा प्रश्न नहीं है, या आश्रवों के अंदर में पाप का अभाव करके पुण्य के अंदर में हमारी प्रवृत्ति हो, ऐसा प्रश्न नहीं है। आश्रव माने पुण्य पाप भाव से निवृत्ति किस तरह से हो, किस विधि से हो, किस रीति से हो, ऐसा एक भव्य जीव का प्रश्न है। तो इस जीव को इतनी बात तो समझ में आ चुकी है कि भगवान आत्मा यह पुण्य पाप के अशुचि भाव, मल भाव, जड़ भाव, दुख भाव से निवृत्त किस विधि से हो। देखिए, एक बहुत विचारणीय बिंदु है कि शिष्य यहाँ तक तो आ चुका है कि पाप पुण्य के आश्रव परिणाम जो है वो कैसे हैं, अशुचि भाव है, कैसे हैं, मल भाव है, मल है, कैसे है, जड़ भाव है, दुख रूप है। इससे निवृत्ति का प्रश्न है शिष्य का। एक अद्भुत प्रश्न है, जो प्रश्न उसको अनादिकाल से उठा नहीं, ऐसा प्रश्न है कि वो रीति पूछता है, हटने की विधि पूछता है कि आश्रव के भावों से हटा कैसे जाए, उसकी विधि क्या है, उसकी रीत क्या है। जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि पाप पुण्य के परिणाम जो है वो जड़भाव है, तब तक उसको चेतन के परिणाम लगते हैं। चेतन के परिणाम लगते हैं माने अपने परिणाम लगते हैं, और अपने परिणाम जब तक लगते हैं तब तक उसका ममत्व बना रहता है, उसका एकत्व बना रहता है और उससे वो छूट नहीं पाता।
बात तो यह है कि आश्रव से निवृत्ति की विधि भी बहुत सरल है, क्योंकि स्वभाव इतना सरल है कि जिस वक्त इस बात को समझना होगा कि आत्मा जो है उसका पहलू दो है, उनके पड़खे दो है, एक द्रव्य पहलू, एक पर्याय पहलू। पर्याय के अंदर में अशुद्धता है, रागादि भाव है, उसी वक्त द्रव्य अत्यंत शुद्ध है। किस वक्त? राग का अभाव होगा उस वक्त नहीं, जिस वक्त राग की उत्पत्ति होती है, क्रोधादि भाव की उत्पत्ति होती है, उस समय भगवान आत्मा अत्यंत शुद्ध है, विशुद्ध है, परिपूर्ण शुद्ध है। तो आत्मा एक, पहलू दो, अशुचि है, मल भाव है, दुख रूप है, लेकिन उसी वक्त जो त्रिकाल भगवान आत्मा जो है वो अनादि अनंत शुद्ध है, एक रूप है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, निर्मम स्वभावी भगवान आत्मा है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था को समझना होगा प्रभु। ये बात बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत स्वाभाविक है। क्या कहते हैं कि जिस वक्त पानी मलिन दिखता है उस वक्त पानी स्वच्छ है, बस इतनी सी बात है। जिस वक्त पानी मैला दिखता है, मलिन दिखता है, उस वक्त पानी का स्वभाव स्वच्छ है। यह मलिनता पानी की नहीं है, ये मिट्टी के संयोग से पानी मलिन दिखता है। यह मलिनता मिट्टी की है, पानी की नहीं है। लेकिन पानी मिट्टी के संग में, मिट्टी के संयोग में मलिन दिखता है, उसी वक्त पानी स्वच्छ है, शुद्ध है। जिसको पानी मलिन दिखता है उसको अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, संसारी कहते हैं। जिसको पानी स्वच्छ और शुद्ध दिखता है उसको ज्ञानी कहते हैं। बस ये विधि है इतनी सी। विश्व के अंदर में किसी भी कपड़ा हो, जब वो रुई से काता जाता हो, कॉटन से उसको जब बनाया जाता हो, तुला, रू माने तुला से जब वो बनता है तब वो सफ़ेद ही होता है। अब एक कपड़ा कैसा है तो कि लाल है, कपड़ा कैसा है तो कि पीला है। ये लालाश और पीलाश कपड़े की नहीं है, वो रंग की लालाश और रंग की पीलाश है। उसी वक्त कपड़ा स्वच्छ है। जिसको कपड़ा स्वच्छ दिखता है उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर में है, और जिसके कपड़ा लाल और पीला दिखता है उसकी दृष्टि संयोग के ऊपर में है। जिस वक्त स्फटिक मणि के अंदर में गुलाब के फूल की झाई पड़ती है उस वक्त स्फटिक मणि सफ़ेद है। ये स्फटिक मणि सफ़ेद जिसको दिखता है उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर में है। जगत को पूछा जाए तो सबको गुलाब का फूल की झाई की वजह से स्फटिक मणि लाल दिखता है, लेकिन स्फटिक मणि लाल होता ही नहीं है। स्फटिक मणि नियम से अनादि अनंत स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है। और लालाश गुलाब के फूल की है। लालाश स्फटिक मणि में प्रवेश नहीं करती, प्रविष्ट नहीं पाती। ये बात जिसको समझ में आती है उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है और आत्मज्ञान हो जाता है। यहाँ पे इसी बात को आचार्य भगवान सिद्ध करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है कि पुण्य पाप के भाव मलिन और दुख रूप और जड़ है। अभी प्रश्नकार को ये बात तो यहाँ तक तो बात समझ में आएगी गई कि पुण्य पाप के भाव मलिन और दुख रूप और जड़ है, तथा भगवान आत्मा निर्मल चैतन्य और आनंद स्वरूप है। तो वो आश्रव से निवृत्ति की रीति विधि मार्ग क्या है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। शिष्य को इतना तो मस्तिष्क में आया है कि आश्रव की निवृत्ति व लाभ है। आश्रव की निवृत्ति व लाभ है, ये बात तो शिष्य को समझ में आ गई है कि पाप पुण्य से चार गति में जीव रुलता है। पाप से नरक गति और पशु गति, तिर्यंज गति, और शुभ से मनुष्य गति और स्वर्ग गति। लेकिन चार गति के अंदर में 84 लाख योनि के अंदर में परिभ्रमण इस आश्रव से होता नहीं है। तो आश्रव से निवृत्ति कैसे हो? क्योंकि भगवान आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, निर्मल चैतन्य और आनंद स्वरूप है। ये बात उसको समझ में आई है। लेकिन अभी आश्रव से हम निवृत्ति कैसे करें? आश्रव को कम करते 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 विज्ञान घन हो जाएंगे ना। विज्ञान घर के लक्ष्य में विज्ञान घन होते 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 जितना विज्ञान घन होता जाएगा उतना आश्रव से निवृत्ति होगा। क्या होगा? आश्रव से निवृत्ति होगी तब विज्ञान घन होगा, न विज्ञान घन होगा तो आश्रव से निवृत्ति होगी। बस ये बात आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से, अद्भुत तरीके से इस 73 नंबर की गाथा के अंदर में समझाई है। देखिए
किस विधि से, किस रीति से, किस पद्धति से आश्रव से निवृत्त होता है। अब प्रभु आप हमें रीति बताओ, विधि बताओ, निधि बताओ, किस तरह से हम अपनी निधि को पहचान सके, अपने स्वभाव को पहचान सके, स्वभाव का अनुभव कर सके। क्योंकि ये बंध के कारण दुख रूप भाव से किस प्रकार निवृत्त होता है, उसकी विधि क्या है, ये पूछता है। आश्रव कैसे हो ऐसा शिष्य पूछता नहीं है। दया दान व्रत पूजा भक्ति के भाव कैसे हो ऐसा पूछता नहीं है। शिष्य इतनी तो तैयारी में आया है कि पुण्य पाप के आश्रव से निवृत्ति की रीति क्या है। वह तो प्रवृत्ति है, वह दुख रूप है, तो उनसे निवृत्ति की विधि क्या है, यहाँ तक तो प्रश्नकार आया है। उसकी ये भावना जगी है कि अभी हमें आश्रवों से निवृत्ति चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट हुई है प्रश्नकार के हृदय के अंदर में, हमें आश्रवों से निवृत्ति चाहिए। इतने अनादिकाल से आज तक आश्रवों में प्रवृत्ति रही है, अभी आश्रवों में निवृत्ति हो कैसे, किस विधि से आश्रवों से निवृत्ति हो, इसकी आप प्रभु आप हमें रीति बताओ, इसकी आप विधि बताओ, इसका आप मार्ग बताओ प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए। संसार के भोग वैभव ये हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ तो कि मैं निर्मल चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। निर्मल चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ, इसको प्राप्त करने की विधि क्या है, इसमें प्रवेश करने की विधि क्या है, इसको जानने की विधि क्या है। तो कहते हैं आश्रव में प्रवर्तना है, ये बात तो छूट गई है। व्रत पालना, अतिचार ऐसे टालना और उसमें ऐसे भक्ति करना और उसमें ऐसा करना, यह बात तो कहते हैं उन आश्रवों से निवृत्ति का विधि क्या है। प्रवृत्ति की विधि तो हम अनादि से जानते हैं, ये तो हमें परिचय है प्रवृत्ति की विधि की अनादि से। अभी भगवान आत्मा या आत्मा कहा ना, यह आत्मा, ये पुण्य पाप के भाव स्वाश्रव है, दुख है, उनसे निवृत्ति की रीति क्या है, विधि क्या है। साधारण प्राणी सुनने आए और ऐसे के ऐसे सुने, ऐसा नहीं। मैंने ये प्राणी ऐसा नहीं है कि साधारण प्राणी सुनता है वो सुन के चला जाए, ऐसा नहीं है। वो सुन के चीज़ को समझना चाहता है, विचार करके इसका निर्णय करना चाहता है, निर्णय करके इसका अनुभव करना चाहता है, ऐसा शिष्य लिया। खाली खाली सुने ऐसा नहीं, रुचि से सुनकर वस्तु की व्यवस्था को समझकर आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, ऐसा जीव लिया है कि जो पात्र है, अति आसन भव्य है, ये तत्पर हो चुका आत्मा की अनुभूति करने के लिए। तो इसलिए उसको आश्रव की निवृत्ति का उपाय पूछते हैं कि प्रभु इसका उपाय आप बताओ, हमें तो बस इसका उपाय चाहिए। ऐसे जीव को यहाँ पे उत्तर दिया जाता है। कैसे जीव को, जो तत्पर हुआ है वस्तु की व्यवस्था को समझने के लिए, ऐसे जीव को यहाँ पे समझाया जाता है, ऐसे जीव को आत्मा की वस्तु व्यवस्था बतलाई जाती है। हरि गीत। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूँ स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूँ। गजब की बात है प्रभु। मैं, बस शुरुआत हुई है मैं से, देखिए ना, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्वहीन हूँ। देखिए शिष्य का प्रश्न है कि आश्रव से निवृत्ति कैसे हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं एक हूँ। तू आश्रव रूप हुआ ही नहीं है, ऐसा तू है। रागादि रूप पुण्य पाप के भाव रूप तू हुआ ही नहीं है। ये मैं की बात है, मैं हूँ की चर्चा है। आज तक जीव ने मैं कैसा हूँ ये बात को समझा नहीं है। अन्य के भाव को अपना भाव समझकर उसमें एकत्व करके, ममता करके, एकता करके जीव दुखी हो रहा है। वस्तु की व्यवस्था को समझा ही नहीं। शिष्य का प्रश्न है आश्रव से निवृत्ति कैसे हो। आचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि मैं एक हूँ। इसको तो समझ, क्या अद्भुत जवाब है ना। भव्य जीवों को इसकी भव्यता का पता ही नहीं है। आज तक उसको उसका अता पता ही नहीं लगा कि मैं कैसा हूँ। अब कैसा हूँ वो आचार्य भगवान समझाते हैं कि प्रभु तू देख ले, जिस वक्त तेरे में पुण्य पाप के भाव तेरे परिणाम में हो रहे हैं, उस समय तेरी वस्तु जो है वो एक है। देखिए मैं हूँ की चर्चा है। तूने अपने आप को परिणाम वाला
कर्म के उदय वाला, पाप पुण्य के परिणाम वाला, रागादि भाव वाला, संसार के संयोगों को अपना मानते हुए, अपना समझते हुए तू अनादिकाल से दुखी हो रहा है। तू गलत जगह पे देख रहा, तेरा लक्ष्य गलत जगह पे है, तेरी दृष्टि गलत जगह पे है, तेरी दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर नहीं है। प्रभु एक बार जो अपने भगवान आत्मा का लक्ष्य करता है उसको समझ में आता है कि अपना भगवान आत्मा कैसा है। अब तुझे पता नहीं है कि भगवान आत्मा कैसा है, तो आचार्य भगवान ने भगवान आत्मा कैसा है तो उसकी दृष्टि करने से आश्रव से निवृत्ति होती है ना। आश्रव का उत्पाद ही नहीं होता, आश्रव का जन्म ही नहीं होता और सीधा स्वर प्रकट हो जाए, ऐसा अद्भुत विधान आचार्य भगवान यहाँ पे बताते हैं। बताएंगे तूने जिसको अपना कर्ता माना है ना, उसका कर्ता कौन है वो भी बताएंगे कि भाई प्रभाव जो है वो प्रभाव का कर्ता प्रभाव है, शरीर का कर्ता शरीर है, कर्मों का कर्ता कर्म है, रागादि का कर्ता रागादि है, और एक समय की पर्याय का कर्ता एक समय की पर्याय है। तू तो हर समय अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है। ऐसी अद्भुत बात, ऐसी अलौकिक बात, जो दृष्टि आज तक कभी हमारी गई नहीं, जो दृष्टि आज तक वस्तु स्वभाव के ऊपर में पड़ी नहीं, वो वस्तु कैसी है। जिस वक्त परिणाम के अंदर में राग हो रहा है, विभाव भाव रूप परिणमन हो रहा है, पुण्य पाप रूप परिणमन हो रहा है, उस समय वस्तु अत्यंत शुद्ध, अत्यंत अत्यंत शुद्ध, अत्यंत शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध, ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। देखिए भगवान आत्मा परिपूर्ण परमात्मा है, वो दर्शन देता हुआ बैठा है, तू बस उसकी दृष्टि कर, इतनी सी देरी है। ये वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी अलौकिक है कि तूने मैं हूँ एक क्या चीज़ है तू समझा नहीं। मैं एक हूँ। देखिए अहम एक को खलु शुद्ध, आचार्य भगवान का मूल पाठ है अहम एक को खलु शुद्ध। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। प्रभु तू एक बार मैं एक हूँ ऐसा समझ ले नाथ। तुझे एक बार यदि ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं एक हूँ तो दृष्टि एक के ऊपर चली जाएगी। तू पुण्य पाप भाव रूप होता ही नहीं है, परिणाम अपनी योग्यता से रागादि भाव रूप परिणमते हैं। ये रागादि भाव रूप परिणमना और समय का परिणाम का सत्य है। देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव, इस बात का विश्लेषण करते हैं, स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं कि आहा वापस ऐसा तू सही करे ऐसा नहीं, ऐसा सही करूँ ऐसा लिया है। देखिए है ना, शीघ्र ये सब सही करूँ, मन आचार्य भगवान का उपदेश ऐसा नहीं है कि तू सही करे, इस विधि से तू सही करे, वापस ऐसा तू सही करे ऐसा नहीं, ऐसा सही करूँ ऐसा लिया है। ऐसा कि इस प्रकार को सही करना ऐसा नहीं, ये तो इस रीति से सही करता हूँ। कितना पात्र जीव है, कितना भव्य जीव है कि उसको इस विधि से सही करे ऐसा नहीं। समझ में आता है प्रभु भगवान। तो ख्याल करो एक बार, इस बात की वस्तु व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करो। इस विधि से एक सही करो ऐसा नहीं कहते हैं, इस विधि से एक सही करूं मानो आचार्य भगवान ने जैसा स्वरूप बताया, जैसी वस्तु बताई, ऐसी वस्तु को जानकर, ऐसी वस्तु को पहचान कर, इसका विचार करके, इसका निर्णय करके, इसका अनुभव करके मैं इसको सही करूं। सही करूं की बात है, सही करे इस विधि से ऐसी बात नहीं है। माना उपदेश की चर्चा नहीं है यहाँ पे। ये भव्य जीव को जैसा मार्ग बताया, जैसी वस्तु बताई, ऐसा विचार करता है। पहले विचार करना। देखिए आचार्य भगवान का भी मूल पाठ है ज्ञानी ऐसा विचारता है। ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं है, ज्ञानी माने संज्ञी पंचेंद्रिय विचार करने वाला प्राणी ऐसा विचार करता है कि क्या विचार करता है कि मैं एक हूँ। क्या वस्तु की व्यवस्था, क्या वस्तु की अद्भुतता, क्या वस्तु की सुंदरता। शिष्य का प्रश्न आश्रव से निवृत्ति कैसे हो, तो उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। चर्चा करते हैं उस समय जो वस्तु का त्रिकाल स्वभाव है, उसकी त्रिकाल वस्तु जैसी है, ज्यों है, जिस तरह से है, उसको बताते हैं कि प्रभु तू तो ऐसा है, तूने अपने आप को ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं जाना, ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं समझा, ऐसा समझ तू। जिस वक्त परिणाम के अंदर में शुभ शुभ भाव रूप परिणाम हो रहे हैं उस समय तू एक है।
तो उस परिणाम रूप नहीं होता है, वो एक रूप रहता है, अपने स्वभाव रूप रहता है। और अपना स्वभाव के अंदर में मैं हूँ की चर्चा है, मैं एक हूँ की चर्चा है। ये कभी देखिए, अपना भगवान आत्मा एक है तो एक ही है, वो अनेक रूप होता ही नहीं है। अनंत गुण भी उसमें एक रूप है, भेद उसमें है ही नहीं। अभेद वस्तु है, एक रूप वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, त्रिकाल वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, नित्य वस्तु है, शुद्ध वस्तु है। देखिए क्या कहते हैं, देखते गुरुदेव श्री के शब्दों में, अर्थात कि यहाँ तो सही करने के योग्य जीव ही लिया है। ऐसा जीव लिया है जो सही करने योग्य है, जो ये सबको सही करने के योग्य जीव, ऐसा ही जीव लिया है। यहाँ तो कहते इस प्रकार सही करता हूँ, किस प्रकार सही करता हूँ उसका विवरण करेंगे, लेकिन इस प्रकार सही करता हूँ कि वो परिणाम की ओर नहीं देखकर, परिणाम की दृष्टि नहीं रखते हुए और ध्रुव स्वभाव की दृष्टि रखते हुए, ज्ञायक भाव की दृष्टि रखते हुए, अपने को एक रूप देखते हुए, अहम एक को, 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 मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद कंद हूँ, निर्मल चैतन्य हूँ, परिपूर्ण आनंद स्वरूपी परमात्मा हूँ, ऐसा देखता है अपने को। देखिए क्या विधान है अद्भुत, क्या आचार्य भगवंतों की मस्ती है, क्या वस्तु को देखने का विधान है कि जिसने इस बात की स्वीकृति की कि मेरे परिणाम के अंदर में पुण्य पाप के परिणाम हो रहे हैं, शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, इसका निवृत्ति की जिसको इच्छा है, निवृत्ति की जिसको भावना है, निवृत्ति से जो उससे छूटना चाहता है, उसको समझाया जाता है कि प्रभु तू एक है, तू निवृत्त स्वरूप है। उसको नहीं बताया जाता जो भूल को स्वीकार ही नहीं करता। आश्रव से निवृत्ति चाहता, उसका मतलब आश्रव को जो स्वीकार कर रहा है, परिणाम के अंदर में रागादि भाव को जो स्वीकार कर रहा है, परिणाम के अंदर में शुभ अशुभ भाव को जो स्वीकार कर रहा है और उससे निवृत्ति चाहता है। जिसने अभूल स्वरूप को देखने के लिए जो मार्ग बताया गया उसको देखने के लिए तत्पर है, उसको ये बात कही जाती है। उसको नहीं कही जाती कि जो ये बात को स्वीकार ही नहीं करता। आत्मा ध्रुव है ऐसा कह दिया तो बस आत्मा ध्रुव ही है और परिणाम के अंदर में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि परिणाम तो स्वतंत्र है, ऐसी जड़ता नहीं होती उसके परिणाम के अंदर में। परिणाम का जो दोष है उसको स्वीकारता है, स्वीकार करके उसकी निवृत्ति चाहता है। तो मार्ग भी ऐसा है कि जो अभूल स्वरूप को स्वीकारता है उसको भूल मिट जाती है, भूल को जो स्वीकारता नहीं उसको अभूल स्वरूप दिखाया नहीं जाता, उसको तो भूल पक्की करवाई जाती है कि तो तय करके तेरे में भूल हो रही है। जीव ने आज तक अपने परिणाम के अंदर में भूल का स्वीकार नहीं किया तो उसको अभूल स्वरूप की चर्चा भी नहीं करते हैं। पहले तो तय करके तेरे परिणाम के अंदर में भूल है, रागादि भाव हो रहे हैं, हुए ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा स्वीकार किया तो कहते कि तेरे में हुआ ही नहीं है, तू तो एक है। क्या अद्भुत शैली है ना। जो भूल को स्वीकार करते हैं उसको भूल को मिटाने का उपाय दिखाते हैं, जो भूल को स्वीकार नहीं करते उसको भूल को मिटाने का उपाय भी पता नहीं चलता। मैंने बताया भी जाए उसको तो उसको पता नहीं चलता। उसको तो दिखता है कि परिणाम के अंदर में अशुद्धता है, परिणाम के अंदर में राग है, परिणाम के अंदर में दुख है, परिणाम के अंदर में असूचि है, परिणाम के अंदर में शुभ अशुभ भाव की परंपरा चलती है। बस वही वही को देखते रहता है। वो उसको मत देख, तेरा दूसरा पहलू है भगवान आत्मा का, ध्रुवात्मा का, शुद्धात्मा का, जो इसी वक्त शुद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल परिपूर्ण है, एक रूप है, जो अनेक रूप हुआ ही नहीं है कभी भी, शुभ अशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं है, जो चैतन्य रूप है, ज्ञायक रूप है, ध्रुव रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। ऐसी तेरी वस्तु अभी वर्तमान में विराजमान है प्रभु, ऐसा तू देख एक बार। क्या अद्भुत, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्वहीन हूँ, मैं निर्मम स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। कैसा स्वभाव। और ये बात जिसको समझ में आती हो शीघ्र उसका सही करता, मैं शीघ्र उसका सही करूँ। सही करने के लिए समय नहीं लगता, जहाँ ऐसी वस्तु को देखा था वहाँ सही हो गया, करना नहीं पड़ता। करने का तो उपदेश होता है कि ऐसा कर, लेकिन ऐसा शिष्य यहाँ पे लिया ही नहीं है जो ऐसा सही करूँ करके उठा है। मैं जैसे आचार्य भगवान ने वस्तु को बताया
ऐसी ही वस्तु को समझकर, वस्तु को जानकर, वस्तु को पहचान कर उसको सही करने के लिए तत्पर हुआ है। टीका, मैं, तू ऐसा विचार कर, ऐसा नहीं। या तो कहा मैं यह मैं यह प्रत्यक्ष, यह मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। हा 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 हा, कि जब बात है ना प्रभु, मैं, तू ऐसा विचार कर, ऐसा नहीं कहते हैं। उन्हें विचार करे तो समझाने वाली बात है। तो मैं यह माने ये प्रकट, मैं यह प्रत्यक्ष, मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा हूँ। प्रत्यक्ष आत्मा हूँ, आत्मा परोक्ष है ही नहीं प्रभु। मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा हूँ, ऐसा आज तक जीव ने नहीं समझा अपने को प्रत्यक्ष। ये आत्मा प्रत्यक्ष है, हाजरा हजूर है, विद्यमान है, अनादि अनंत प्रकट है, बिल्कुल बिल्कुल प्रकट है, दर्शन देता बैठा हुआ है। मैं यह प्रत्यक्ष हूँ। देखिए उपदेश भी कैसा और शिष्य भी कैसा। आज गुरुदेव को सुनने वाला शिष्य ऐसा ही होता है जो इसी तरह से वस्तु की व्यवस्था को सुनता है। मैं यह प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ, मैं यह प्रत्यक्ष ध्रुवात्मा हूँ, ज्ञान में प्रत्यक्ष हूँ, यह परोक्ष रहे नहीं। ज्ञान में प्रत्यक्ष है, बिल्कुल ज्ञान के अंदर में प्रत्यक्ष है भगवान आत्मा। ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। आवाल गोपाल सभी को सदाकाल भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। मैं यह प्रत्यक्ष, यह प्रत्यक्ष, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। क्या अद्भुत बात है ना प्रभु। और कभी भी अपने स्वभाव की प्रत्यक्षता आपने मानी ही नहीं, हमेशा अपने को परोक्ष माना। हमेशा दृष्टि के अंदर में उसको देखने का प्रयत्न किया नहीं, दृष्टि पर्याय के ऊपर से उठाई नहीं, दृष्टि द्रव्य के ऊपर गई नहीं। तो कहते हैं कि प्रभु तो अब छोड़ दे, जो नहीं गया सो नहीं गया। वो पर्याय का सत्य था, वो पर्याय की तत्समय की योग्यता थी। अभी तो तू वस्तु को देख, पर्याय की चर्चा छोड़। पर्याय में क्या है उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं, ऐसी वस्तु की व्यवस्था बतलाते हैं कि जहाँ पे आश्रव का जन्म ही नहीं होगा, सीधा संवर होगा, माने सीधा सवर का उत्पाद होगा, आश्रव का उत्पाद होगा ही नहीं। तो उसने आश्रव को टाला, ऐसा कहा जाए। आश्रव को टालना नहीं है प्रभु, क्योंकि वो तेरी वस्तु ही नहीं है, तू तो एक है। मैं ये प्रत्यक्ष हूँ, प्रकट हूँ, विद्यमान हूँ, हाजरा हजूर हूँ। कैसी अद्भुत बात है ना प्रभु। एक बार उत्साह लाकर, उल्लास लाकर, उमंग लाकर, उछल के कूद के एक बार अपने आप को देख कि मैं यह एक हूँ, मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, ज्ञान में प्रत्यक्ष हूँ। ज्ञान देखिए, प्रत्येक जीव के पास में ज्ञान होता है, प्रत्येक समय ज्ञान उपयोग का जन्म होता है। और उस ज्ञान सामान्य के अंदर में ज्ञायक हमेशा जानने में आता है। तू दृष्टि कर तो जानने में आता है, तू दृष्टि न कर तो जानने में आता है। स्वभाव से ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान में प्रत्यक्ष है। देखिए ज्ञान में वो परोक्ष होता ही नहीं है कभी। प्रभु वो भगवंतो, बात कितनी मीठी मधुरी है, बात कितनी स्वाभाविक है। वस्तु का स्वभाव इतना मीठा है, वस्तु का स्वभाव इतना अलौकिक है। मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, ज्ञान में प्रत्यक्ष हूँ। वह परोक्ष रहे नहीं, परोक्ष रहे नहीं। एक बार ऐसा स्वीकार करे कि मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, तो परोक्ष रहे नहीं। तो ये अभी परोक्ष दिखता है क्योंकि तेरी दृष्टि वहाँ पे नहीं है। मैं प्रत्यक्ष हूँ ऐसा तूने माना नहीं है, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ ऐसा माना नहीं है। और दृष्टि पर के ऊपर में है, तो पर के ऊपर होने से तुझे भगवान आत्मा दिखता नहीं है, तो परोक्ष है ऐसा लगता है। लेकिन मैं यह प्रत्यक्ष हूँ ऐसा माना, विद्यमान हूँ ऐसा माना, ज्ञान में मैं प्रत्यक्ष हूँ, ज्ञान में जानने में आता हूँ ऐसा जहाँ माना, तो परोक्ष रहे नहीं। वस्तु प्रत्यक्ष से परोक्ष क्यों रहे। वस्तु को प्रत्यक्ष जाने, एक बार वस्तु को प्रत्यक्ष समझे, तो परोक्ष क्यों रहे। परोक्ष रहने वाली चीज ही नहीं है। तूने वस्तु को प्रत्यक्ष जान ले प्रभु एक बार, मैं यह प्रत्यक्ष हूँ। देखिए कितना सुंदर शब्द है ना, मैं यह। देखिए गुरुदेव ने कितनी अद्भुत तरीके से बात की। मैं यह प्रत्यक्ष, यह मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ।
ये मैं आत्मा, ये रहा, ये हाथ में इससे आंवला स्पष्ट दिखे, इससे आत्मा स्पष्ट दिखता है प्रभु। मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। किसी अद्भुत चर्चा है प्रभु, कैसा अद्भुत अपना स्वभाव है। तूने कभी माना ही नहीं है कि मैं प्रत्यक्ष हूँ। भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। अरे कौन कहता प्रभु जानने में नहीं आता? सदा ही जानने में आता है, सबको जानने में आता है, त्रिकाल जानने में आता है, अनादि अनंत जानने में आता है। तू मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ ऐसा जानता नहीं है, इसलिए तुझे परोक्ष दिखता है। परोक्ष रहे ऐसी वस्तु नहीं है, वस्तु प्रत्यक्ष है। तो दृष्टि कर, तो दृष्टि करे उसको प्रत्यक्ष। भी एक जीव को चांद दिखता नहीं हो और उसको दिखाया जाए कि देखिए पेड़ है ना, पेड़ की जो डाली है ना, डाली बाएं हाथ की डाली से सीधा देखो, तो सीधा देखो तो वहाँ पे सामने चांद है। लेकिन अब वो पेड़ की डाली को ही देखते रहे तो चांद कैसे दिखे? चांद नहीं दिखता। बोलिए अब चांद प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष है, बिल्कुल प्रत्यक्ष, एकदम प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष। लेकिन वो चांद के जो दिशा में दिखाया जाता है उस दिशा पे नहीं देखता, इस दिशा पे नहीं देखता, और इसलिए वो प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। वो पेड़ को देखता है, पेड़ की डाली को देखता है, लेकिन उस दिशा के अंदर में चांद को नहीं देखता। तो ये कहते कि मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष हूँ। देखिए ज्ञान में प्रत्यक्ष हूँ, वो परोक्ष रहे नहीं। मैं ये प्रत्यक्ष अखंड, मैं अखंड हूँ, खंड होता ही नहीं जिसका कभी। ये ज्ञान दर्शन चारित्र वो भी खंड, और इंद्रिय ज्ञान भी खंड, और भावेंद्रिय भी खंड। मैं एक प्रत्यक्ष अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, ज्ञान में प्रत्यक्ष हूँ, यह परोक्ष रहे नहीं। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड हूँ, अखंड हूँ, एक रूप हूँ, अखंड हूँ। मन खंड नहीं है, ऐसा अखंड नहीं, स्वाभाविक अखंड, स्वाभाविक अखंड है। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड हूँ, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड हूँ, अखंड हूँ। ऐसा निर्णय करना, ऐसा विचार करके निर्णय करना। प्रभु तूने ऐसा विचार नहीं किया, निर्णय नहीं किया, ऐसा विचार करके निर्णय करना। ऐसा पहला, फिर कहते हैं कि ऐसा निर्णय करना, विकल्प में भी करना, फिर कहेंगे फिर विकल्प छोड़ देना, छोड़ देने को कहेंगे। विकल्प में भी पहले तो ऐसा नक्की कर, जैसी वस्तु है वैसे नक्की कर। तूने विकल्प में भी ऐसा नहीं लिया कि मैं एक हूँ, मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, मैं यह अखंड हूँ, ऐसा विकल्प में भी नहीं लिया। विकल्प में ऐसा विचार करके ऐसा निर्णय कर, पहले विचार कर, फिर निर्णय कर, फिर अनुभव होगा। विकल्प के अंदर में ऐसा निर्णय करना, ऐसा पहला, फिर कहेंगे कि ऐसा निर्णय करना। विकल्प में निर्णय करना, फिर कहेंगे, फिर विकल्प छोड़ देने को कहेंगे। परंतु तू पहले ऐसा है, होना नहीं है प्रभु, होना नहीं है प्रभु, हमें होना नहीं है। मैं हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं हूँ। हमेशा मैंने होने का प्रयत्न किया, लेकिन हूँ का कभी स्वीकार नहीं किया। हम पामर हैं, हमें परमात्मा बनना है, भक्त नहीं भगवान बनना है, मिथ्यात्व को टालकर सम्यक दर्शन करना है। लेकिन हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप ही नहीं जाना, स्वरूप दर्शन की व्यवस्था ही नहीं जानी। मैं ये प्रत्यक्ष हूँ, मैं ये अखंड हूँ, ज्ञान में प्रत्यक्ष हूँ, ऐसा जाना ही नहीं कभी एक समय के लिए। उसलिए कठिन लगा वस्तु की व्यवस्था। कभी भी वस्तु कठिन नहीं होती। देखिए गुरुदेव श्री प्रवचन की शुरुआत ही कैसे करते हैं, मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, मैं यह मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, ज्ञान में प्रत्यक्ष हूँ। ये सभी जीवों का ज्ञान उत्पन्न होता, प्रत्येक जीव को ज्ञान होता, किसी के अंदर में राग नहीं होता, किसी भी जीव के अंतरंग के अंदर में प्रत्येक समय राग नहीं होता, ज्ञान होता है। और ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता, प्रकट होता है, जानने में आता सभी को। देखिए आचार्य भगवान ने 17-18 गाथा में बात अत्यंत स्पष्ट की है कि आबाल गोपाल सभी को सदा काल भगवान आत्मा जानने में आता है।
भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी आता तो भगवान आत्मा है, प्रत्यक्ष है भगवान आत्मा। ज्ञान में सदैव प्रत्यक्ष है, सदैव प्रत्यक्ष है, सामर्थ्य रूप प्रत्यक्ष है। तू उसकी ओर देखता नहीं है, ताकता नहीं है, मैं ज्ञायक प्रत्यक्ष हूँ ऐसा मानता नहीं है। इसलिए तुझे कठिन लगता है, दुष्कर लगता है, दुर्लभ लगता है, मुश्किल लगता है, परिश्रम वाला लगता है, अनंत पुरुषार्थ वाला लगता है। लेकिन प्रभु ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष देखने में क्या आपत्ति हो सकती है? उसमें कौन चीज़ की देरी लग सकती है? उसमें क्या मुश्किल ये हो सकती है? जो परोक्ष हो उसको तो प्रत्यक्ष करने में मुश्किल ही हो सकती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है, अभी बात अलग है कि तू प्रत्यक्ष की ओर देखता नहीं है। मैं यह प्रत्यक्ष हूँ ऐसा तू जानता नहीं है, मैं यह प्रत्यक्ष हूँ ऐसा तू मानता नहीं है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करता नहीं है, तो कठिन लगता है। एक बार आचार्य भगवान की बात सुनकर, विनम्र होकर, धीरा पढ़कर, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि देकर, मैं यह प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास कर। देख तेरे ज्ञान के अंदर में उसकी प्रत्यक्षता है, वो अनुभूति में आती है कि नहीं आती है। विचार की कोटि में जीव नहीं लेता। मैं रागी, मैं क्रोधी, मेरे में संसार, मेरे को ये संयोग, मेरे को ये प्रवृत्ति, ऐसा कुछ तेरे में नहीं है। तू परिणाम के पहलू से सब कुछ देख रहा है, लेकिन जिस वक्त परिणाम के अंदर में राग हो रहा है ना, उस वक्त उस राग का कर्ता राग है, राग का कर्ता मैं नहीं। क्या से? हाँ, कर्म के कारण शुभ स्वभाव होते नहीं है, कर्म का कर्ता कर्म है। ये वस्तु की व्यवस्था है, कर्म के कर्ता कर्म में उसको आत्मा के परिणाम के साथ में कोई आदान प्रदान नहीं। आत्मा में ज्ञान होता है, राग नहीं होता। राग किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है। देखिए जीव तो ऐसा लिया जिसने इस बात को तय किया कि राग जड़ रूप, राग जड़ भाव, पुद्गल भाव, दुख भाव, अचेतन भाव, मल भाव, असुचि भाव है। इससे निवृत्ति कैसे हो? तो अपन को ये तय करना होगा। देखिए ज्ञायक भाव स्वभाव जो है, मैं यह प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ, वो दिखता उसको कि इस बात को तय करता है। शुभ और अशुभ के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं देखता, उसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं रखता। जैसा पाप ऐसा पुण्य, दोनों ही पाप भाव है, दोनों ही मलिन भाव है, दोनों ही जड़ भाव है। पुण्य और पाप भाव जड़ भाव है, पुद्गल भाव है, अचेतन भाव है, मलिन भाव है, असुचि भाव है, प्रभाव है। इसको तय करो पहले। आत्मा के अंदर में राग करने वाला कौन सा गुण है? कौन सा गुण है जिसकी वजह से राग हो? और राग होने का कोई स्वभाव है आत्मा के अंदर में? है ही नहीं। जानना आत्मा का स्वभाव है, तो राग को नहीं जानता। पता है, जानना उसका स्वभाव है तो राग को जानता है ऐसा नहीं है। तो व्यवहार से कहा जाता है, उपचार से। वो तो भगवान आत्मा को जानता है, ज्ञायक आत्मा को जानता है। जानने का विधान भी अपूर्व, वस्तु की व्यवस्था भी अलौकिक। एक बार तू धीरा पढ़ के, शांत पढ़ के वस्तु की व्यवस्था को जान। मैं यह प्रत्यक्ष, देखिए मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। एक बार के लिए भी ऐसा माना नहीं है कि मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ, मैं ये आत्मा प्रत्यक्ष। कितने आनंद के समाचार, जिसके लिए अनादिकाल से इतना परिश्रम करता था, इतनी मेहनत करता था, इतना पुरुषार्थ करता था, क्योंकि हमने माना था कि वो तो परोक्ष है। रागादि भाव प्रत्यक्ष है और ज्ञायक भाव परोक्ष है। एकदम बिल्कुल गलत, सरासर गलत अभिप्राय था, क्योंकि हमने अपने में ज्ञान होता है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान, आत्मा का स्वभाव राग नहीं है। और आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, और ज्ञान के अंदर में आत्मा जानने में आता है। पूरे समय सार परमागम के अंदर में ज्ञान स्व आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, ये बात को सिद्ध किया। तो ये ज्ञान आत्मा को सिद्ध करता है, ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध भी करता है। राग को प्रसिद्ध तो करता है, लेकिन राग को सिद्ध नहीं करता, राग को जानता नहीं। तूने जिसको प्रत्यक्ष माना था वो प्रत्यक्ष था नहीं, और प्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष जाना नहीं। बस ये भूल है तेरी प्रभु, वस्तु की व्यवस्था को समझने की भूल है, तेरी दृष्टि की भूल है। एक बार भी दृष्टि से वस्तु की व्यवस्था को नहीं देखा।
एक समय के लिए भी वस्तु की व्यवस्था को देख ले, वस्तु के ऊपर दृष्टि तेरी चली जाए, तो मैं यह प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ उसका अनुभव हो जाए। तभी कहते हैं पहले विकल्प के अंदर में ऐसा निर्णय कर, विकल्प कर, पहले तो विकल्प के अंदर में इस बात को ले कि मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं एक रूप हूँ, ऐसा विश्वास कर। विकल्प के अंदर में इस बात को ले, पहले सोच के अंदर में तो ले, फिर इसका निर्णय होगा, निर्णय के पश्चात इसकी अनुभूति होगी। लेकिन तू विकल्प में ही नहीं रहता, मैं प्रत्यक्ष हूँ ऐसा तू मानता ही नहीं है, क्योंकि रागादि भाव, असूचि, मल भाव, जड़ भाव ऐसा तूने माना ही नहीं है। तो देखिए टीका की शुरुआत ही आचार्य भगवान ने गजब की है। मैं यह मैं यह प्रत्यक्ष, यह मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ, यह मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। हम तो आत्मा को आत्मा समझते ही नहीं थे, अनात्मा को आत्मा समझते थे, जड़ भाव को आत्मा समझते थे, अचेतन भाव को आत्मा समझते थे, चेतन भाव को आत्मा समझते ही नहीं थे। मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा हूँ, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ, यह मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। गजब की बात है ना प्रभु। एक बार अपने स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान समझ में आ जाए कि देखिए शिष्य ने प्रश्न यह कहा कि आश्रव से निवृत्त कैसे, तो आचार्य भगवान मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा हूँ इसकी चर्चा कर। निवृत्त होने की विधि है प्रभु, तूने निवृत्त होने की विधि कुछ अलग समझ रखा और निवृत्त होने की विधि कुछ अलग है। तूने ऐसा समझ रखा कि कसाई को कम करते 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 बाह्यक की प्रवृत्ति को कम करते 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 हमको निवृत्ति मिल जाएगी। कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वस्तु निवृत्त स्वरूप है। जो निवृत्त स्वरूप वस्तु है वो प्रत्यक्ष है, वो अखंड है, वो अभेद है, वो एक रूप है, वो मैं हूँ। एक बार ऐसा मान ले, ऐसा समझ ले, ऐसी दृष्टि कर ले तो वस्तु के ऊपर दृष्टि चली जाएगी। वस्तु के ऊपर दृष्टि जाते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। मैंने आश्रव का जन्म ही नहीं होगा, आश्रव का उत्पाद ही नहीं होगा, सीधा संवर होगा। संवर होगा तो उसने आश्रव का अभाव किया ऐसा कहलाएगा, आश्रव को उसने टाला ऐसा कहलाएगा। विधान क्या है? मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, यह मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। देखिए एक बात, मैं हूँ, क्या हूँ? रागी हूँ, संसारी हूँ, कुटुंब परिवार वाला हूँ, व्यापार धंधे वाला हूँ, पैसा आबरू वाला हूँ, रागादि भाव वाला हूँ, कर्मों के उदय वाला हूँ, एक समय की पर्याय वाला हूँ। ये मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप त्रिकाल ध्रुव परमात्मा हूँ। क्या अद्भुत वस्तु ना। आज तक जितने मान रखा था उसमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ, कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं एक रूप परमात्मा हूँ। मैं अखंड असंख्य प्रदेशी अखंड एक रूपीय आत्मा प्रत्यक्ष आत्मा हूँ। ऐसा प्रभु तूने कभी देखा नहीं है। विकल्प में भी करना, ऐसा विचार विकल्प में भी करना, फिर करेंगे, फिर विकल्प छोड़ देने को कहेंगे, परंतु तू पहले मैं ऐसा हूँ ऐसा विश्वास तो कर, पहले ऐसा हूँ ऐसा विचार तो कर, ऐसा विकल्प तो कर। क्योंकि यहाँ पहले ज्ञानी विचारते हैं। ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं है। ज्ञानी माने संज्ञी पंचेंद्रिय, ज्ञानी माने ज्ञानवान, ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे जीव, वो विचार करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं यह हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ। प्रत्यक्ष ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अभेद। ऐसा अपना भगवान आत्मा अनादि अनंत प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जिसको हमने हमेशा परोक्ष माना, जिसको हमेशा हमने प्रकट करने योग्य माना, लेकिन जो अनादि अनंत प्रकट है, विद्यमान है, ऐसा कभी नहीं माना। सभी का भगवान आत्मा अत्यंत अत्यंत प्रकट है, प्रत्यक्ष है, विद्यमान है, हाजिरा हजूर है। वो मैं हूँ ऐसा विचार करके सभी जीव उसका निर्णय करके अपने स्वभाव के अंदर में लवलीन हो जाए, ऐसी मंगल भावना।